आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। और आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। श्री राधा गोविंद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पोपाबाई के व्रत के उद्यापन के बारे में कि पोपाबाई के व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है और उसका क्या नियम है कथा का। तो कथा की वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे डाल दी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पोपाबाई का उद्यापन कैसे किया जाता है। पोपाबाई का जो व्रत जो हम लेते हैं, तो पोपाबाई का जो व्रत जो करते हैं हम, वो मकर संक्रांति से हम उसकी शुरुआत करते हैं, जो हमारी 14 जनवरी को होती है। और संक्रांत वाले दिन हमें सुबह जल्दी उठकर और जूठा मुंह होने से पहले ही हमें संकल्प लेना पड़ता है पोपाबाई की व्रत की कथा के लिए। और जब हम पोपाबाई की व्रत की कथा का नियम लेते तो हमें धर्मराज की व्रत की कथा का भी नियम लेना चाहिए। ये बहुत ही मोक्षदायिनी व्रत है और कथा है, बहुत ही अच्छी कथा है, ईश्वर से मिलाने मिलाने की कथा है। पोपाबाई एक नारायण भगवान की, विष्णु भगवान की एक बहुत ही भगतनी थी, बहुत ही ज़्यादा भक्ति करती थी। तो पोपाबाई की आज हम उद्यापन के बारे में आपको बताएंगे। मान्यता यह है कि जो पोपाबाई है वो धर्मराज ने पोपाबाई को स्वर्ग के जो हमारे दरवाजे होते हैं उसका जो कारोबार होता है, जो दामोदर बाग होता है, वो सारा पोपाबाई के जिम्मे कर रखा है। वो सारा काम जो कार्य होता है वो सारा पोपाबाई ही देखती हैं। तो जो पोपाबाई की कथा सुनता है, उद्यापन करता है, व्रत करता है, उसी को धर्मराज के जो स्वर्ग के जो दरवाजे हैं उसी के लिए खुले मिलेंगे, और जो नहीं करेगा उसके लिए नहीं खुलेंगे। तो हम तो मौत के क्षण क्षण पास जा रहे हैं, मौत तो हमारे सिरहाने बैठी और हंस रही है। एक ना एक दिन सबको जाना है, जो इस संसार में आया है वो जाएगा भी। तो इसलिए हमें प्रभु ने हमें भूलोक पे नीचे ज़मीन पे उतारा, इसीलिए उतारा कि कुछ अच्छे कर्म करके हाथ हमें इसीलिए दिए हैं कि अच्छे कर्म करके हाथों से दान दो। जो दान देंगे वो हमारे साथ जाएगा, जो खाएंगे वो ख़त्म ही हो गए समझो। तो जो दान देंगे वो हमारे साथ जाएगा। तो हमें पोपाबाई की जो व्रत का नियम होता है वो 7 दिन तक, सकरात से लेकर 7 दिन तक किया जाता है। अगर और इसकी कथा भी सुनी जाती है। और सुबह एक समय बना लो कि आप कथा का एक ही सुबह नियम बना लो कि अपना सुबह जल्दी से उठ के नहा धो के अपना काम वाम करके तो कथा सुनो प्रतिदिन। अगर आप प्रतिदिन कथा नहीं भी सुन पाते हो तो 7 दिन आपको अवश्य सुननी है कथा और व्रत भी करना है। और जो माताएं बहनें 1 साल तक करती हैं सकरात से नियम, पोपाबाई की व्रत का नियम और कथा का नियम लिया जाता है। व्रत तो 7 दिन का होता है और कथा होती है 1 साल की। अगर कोई नहीं भी कर पाता है तो 7 दिन कथा सुन के उद्यापन कर सकता है। उद्यापन 7 दिन वालों के लिए और साल वालों के लिए सबका सेम ही रहेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी पोपाबाई का उज्जमन कैसे किया जाता है। तो ये देखिए, हमें उसके लिए 4 हमें नारियल चाहिए सूखे, जो हमारे गोले बोलते हैं ना, खोपरे। खोपरे भी बोलते हैं इनको, अलग अलग धारणाएं हैं, कहीं पे क्या नाम बोलते हैं, कहीं पर क्या नाम। हमारे यहाँ तो इसको सूखे गोले बोलते हैं और खोपरे भी बोलते हैं। तो हमें ये ऐसे 4 नारियल ले लेने हैं इस टाइप के। हमें ऐसे हमें ये 4 नारियल लेने हैं और हमें राई जरूर लेनी है। इसमें हम जब भी हम कथा भी सुनेंगे पोपाबाई की तो हम उसमें राई जरूर लेनी है। ये आपको दिख रहा होगा ना वीडियो में, हमें राई जरूर लेनी है उसमें। और प्रतिदिन जब भी कथा सुनेंगे तो राई के दाने लेके हमें कथा सुननी है। तो ये 4 खोपरे लेने हैं हमें, 4 नारियल। उसको हमें एक नारियल को बीच में से ऐसे कट कर लेना है। तो मैंने एक इसमें जो गोला है डेमो करके बता रही हूँ, मैंने इसमें एक नारियल को कट कर लिया आधा, और उसमें राई भरनी है। हमारे 4 हैं तो ये लगा लो हमारे ऐसे 8 खोपरे बन के तैयार हो जाएंगे। 8 में हमें राई भर देनी है ऐसे। और राई भरने के बाद हमें पोपाबाई की जो जो वस्त्र होते हैं ना वो 5 होते हैं। तो 5 वस्त्र तो हमें देने ही देने हैं। तो 5 वस्त्रों में क्या है, अगर आप साड़ी दे रहे हो, ये तो है सूट, इसमें सलवार हो गया, चुन्नी हो गई और कुर्ता हो गया। तो 3 कपड़े तो हमारे यही हो गए। अगर आप साड़ी दे रहे हो तो साड़ी में भी ब्लाउज, पेटीकोट, साड़ी और रुमाल, वो आपकी इच्छा। 5 कपड़े करने हैं आपको पोपाबाई के। तो इसमें 3 कपड़े तो मेरे ये हो गए। अगर जैसे सर्दी में हम दान कर रहे हैं तो सर्दी में जैसे शॉल हुआ, जर्सी हुआ, और जैसे जुराबें हुई हमारी, गर्म जुराबें हुई। और अगर आप रखना चाहो तो हैंकी भी रख सकते हो, शॉल नहीं रखना चाहो तो। और जैसे आप ये भी नहीं रखना चाहो तो आप गरम जर्सी वगैरह होती सर्दी में दान, तो हम गरम जर्सी भी रख सकते हैं।
तो हमें मतलब कुल मिला के ये है, हमें 5 वस्त्र तो देने ही देने हैं। तो ये हमारे हो गए 5 वस्त्र। इसमें सलवार और कुर्ता और चुन्नी हो गए, शॉल और सॉक्स हो गए। तो 5 तो हमें देने देने, और आपकी इच्छा अनुसार ये तो हमें देना ही देना है, इसमें से तो कुछ घटाना ही नहीं। और आपकी इच्छा अनुसार और आगे के आप दान धर्म को कितना भी आप बढ़ा सकते हो। और एक हमें जोड़े से देना, उस पर रखनी पैंट कमीज, ये हम एक ही देंगे पैंट कमीज को। और उसके ऊपर हम रख के देंगे दक्षिणा। दक्षिणा तो हमें देनी देनी, क्योंकि जो भी हमारा दान धर्म में कोई भी कमी रह जाती तो दक्षिणा से वह पूरी हो जाती है। और हमें इसके साथ देना श्रृंगार का सामान। श्रृंगार के सामान में आप 5, 7, 21 जितना भी 16 श्रृंगार देना चाहो 16 श्रृंगार दे सकते हो। अगर 16 नहीं दो तो आपको मेन श्रृंगार जरूर देना, जैसे मेहंदी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, सिंदूर हो गया, काजल हो गया, शीशा कंघा हो गया। तो आपको 5, 7 चीज़ें तो आपको देनी देनी है जरूरी। तो और ये हो गया हमारा श्रृंगार का सामान। 5 हो गया हमारे कपड़े और पैंट कमीज। और संक्रांत के दिन हम दान कर रहे हैं तो उद्यापन कर रहे हैं, तो हमें रेवड़ी ले लेनी है, ये तिल तिल से बनी होती है। और मूंगफली ले लेनी है। और जो हमारे गज्जक वगैरह होता है गुड़ के बने हुए, वो भी दे सकते हो। आपकी इच्छा अनुसार ये चीज़ तो आपको देनी देनी है। और कुछ मिठाई वगैरह मिष्ठान वगैरह देना हो तो वो भी दे सकते हो। और जैसे गुड़ हुआ, गुड़ दे सकते हो। और जैसे संक्रांत के दिन खिचड़ी का बहुत ही महत्व, खिचड़ी भी बना के दे सकते हो। अगर आप सूखा सामान देना चाहो तो खिचड़ी की दाल और चावल ये दे सकते हो। वो आपकी इच्छा अनुसार आप कितना भी दान को कितना भी घटा बढ़ा सकते हो। और एक सोने की लौंग देनी है, वो आपकी मर्जी है, देना दो, नहीं तो एक लौंग जरूर देनी होती सोने की। और बिछुए, और अगर आप पायल वगैरह देना चाहो तो पायल भी दे सकते हो। और ये पोपा बाई के जो ये हम किसी भी सास को, नंद को, जिठानी को, जो आपके घर में बड़ी बुजुर्ग हो उसको देना है। अगर वो भी नहीं हो तो पंडिताइन को, या आपकी जो भी जरूरतमंद है उसको ये देना है। देने से पहले हमें इसको मिनस लेना है। तो मिनस लेने के लिए हमें नीली चुन्नी वगैरह नहीं ओढ़नी, हमें हरी वरी पीली वगैरह कलर की लेनी है। हमें 5 या 7 बार हमें इसको मिनसना है। मिनसते टाइम हमें बोलना है, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। ऐसे करके हमें ये 5 या 7 बार इसको चुन्नी के पल्ले से मिनस लेना। मिनसना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी दान करते हो तो उसको मिनसना ज़रूरी होता है। और मिनसने के बाद ही पैर छू के हमें ये दान देना होता है। और ये उद्यापन पोपा बाई की कथा का करना होता है। और 1 साल तक ये सकरात से सकरात तक सुनी जाती है। अगर आप अगली कथा सकरात से ले रहे हो तो पहले आपको उज्जमन करना पड़ेगा पोपा बाई के व्रत का, और उसके बाद आप दूसरी कथा उठा सकते हो। तो ये मैंने बताया। और बाकी जो ये 5 कपड़े ये देने ही देने हैं। और आपकी इच्छा है कितना भी आप घटा बढ़ा सकते हो। और जो ये हम राई है, राई भी हमें देनी है। ये मान्यता ये है कि ये कांसे के बर्तन में देनी होती है। तो आप ये मैंने स्टील का दिया, ऑप्शनल आप स्टील के बर्तन में भी दे सकते हो और कांसे के में भी। और चावल भी देने होते हैं, वो भी कांसे के उसमें देने, 2 कटोरे लेने पड़ते हैं कांसे के। अगर आप स्टील के में भी देना चाहो तो स्टील के में भी दे सकते हो। और ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि पोपा बाई का उज्जमन कैसे किया जाता है। और कथा की जो वीडियो मैंने अपने पहले चैनल पे डाल दी है पोपा बाई की। आज की वीडियो में इतना ही, आगे कुछ नया लेके आएंगे। आप सभी को राधे राधे।